जोशीमठ में जमीन धंसने को लेकर उत्तराखंड सरकार अलर्ट। सीएम धामी ने एनडीएमए, डिजास्टर मैनेजमेंट और डीजीपी के साथ की बड़ी बैठक, विशेषज्ञों से सौंपी रिपोर्ट। आज तक से बोले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, व्यक्तिगत रूप से पीएम पूरे मामले पर बनाए हुए हैं नजर। पुनर्वास को लेकर भी पीएम ने की बात। जोशीमठ मामले को कांग्रेस ने राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। हरीश रावत ने कहा सरकार विशेषज्ञों की नहीं सुन रही। जोशीमठ में स्थानीय प्रशासन फूटा लोगों का गुस्सा, घर सील करने पर विरोध प्रदर्शन, डीएम की गाड़ी को रोका। जोशीमठ में घरों सड़कों में आई दरारों को लेकर उमा भारती ने बिजली उत्पादक कंपनियों पर साधा निशाना, कहा पार माफिया देश को दैत्य की तरह निगल रहा है। जबरन धर्मांतरण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा लालच या धमकी से धर्मांतरण गंभीर मुद्दा। सुप्रीम कोर्ट में अब 7 फरवरी को जबरन धर्मांतरण के मुद्दे पर होगी सुनवाई। कोर्ट ने कहा यह 1-2 राज्य का मसला नहीं, देश का मसला है। दिल्ली के कंजावला मामले में अदालत का फैसला, सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कंजावला केस में पुलिस को फटकार, कोर्ट ने पूछा क्यों नहीं जुटाया पाए सीसीटीवी फुटेज। बिहार में जहरीली शराब त्रासदी के लिए एसआईटी की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से किया इनकार, हाईकोर्ट जाने को कहा। छपरा से पटना जाने के दौरान सीएम नीतीश कुमार को युवकों ने दिखाया काला झंडा। हुंकार दल के नेता ने समाधान यात्रा का विरोध किया। छपरा में समाधान यात्रा के दौरान अपने ही नेता सुधाकर सिंह पर बरसे तेजस्वी यादव, कहा उनके बयान बीजेपी की नीतियों का समर्थन करने वाला, किसी भी हाल में स्वीकार्य योग्य नहीं। अभिनेत्री टुनीशा शर्मा मौत मामले में शहजान की बड़ी मुश्किलें, जमानत अर्जी पर अब 11 जनवरी को सुनवाई। शहजान के वकील शैलेंद्र मिश्रा ने चला धर्म का कार्ड, कहा धर्म की वजह से हुई है गिरफ्तारी। टुनीशा मामले में गिरफ्तार शहजान के वकील की नई पैंतरेबाजी, मौत से 15 मिनट पहले अली नाम के शख्स से मृतका की बातचीत का दावा किया। एमसीडी सदन में 6 जनवरी के हंगामे और हाथापाई की घटना को लेकर बीजेपी का सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन, पुलिस ने वाटर कैनन से पीछे हटाया। दिल्ली में उपराज्यपाल के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने फिर खोला मोर्चा, एलजी से मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति को बताया अवैध। दिल्ली नगर निगम हंगामे की रिपोर्ट हुई तैयार, उपराज्यपाल को भेजी जाएगी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेताओं से अमित शाह की थोड़ी देर में होगी बैठक, कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा, चुनाव समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से निपटने का प्लान तैयार, राजौरी में पूर्व सैनिकों को दी गई है एसएलआर। आतंकियों से मुकाबला करने के लिए सीआरपीएफ देगी ग्रामीणों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग, पुंछ और राजौरी की जघन्य हत्याकांड के बाद उठाया गया कदम। आतंकी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स से जुड़े अर्शदीप सिंह गिल को आतंकवादी किया गया घोषित। यूएपीए के तहत पंजाब के मोगा के रहने वाले अर्शदीप पर गृह मंत्रालय ने फैसला लिया। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री मोदी, आज दुनिया भारत की आवाज सुनता है। G20 की मेजबानी से बढ़ा हिंदुस्तान का मान। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासियों को बताया राष्ट्रदूत, कहा आप कहीं भी रहें भारत को अपने दिल में रखते हैं। पीएम मोदी ने इंदौर वासियों की मेहमान नवाजी की जमकर तारीफ की, कहा कहने को इंदौर एक शहर है, मेरे लिए इंदौर एक दौर है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 115वां दिन, घने कोहरे के बीच हरियाणा के कुरुक्षेत्र से आज सुबह हुई यात्रा की शुरुआत। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ, भारत जोड़ो यात्रा को क्रांतिकारी बताया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को मिला शरद पवार का साथ, राहुल गांधी की जमकर तारीफ की, बोले विपक्ष को एकजुट करने के लिए मददगार होगी यात्रा। हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने संभाला अपना कार्यभार, पदभार संभालने से पहले पूजा पाठ। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का गहलोत सरकार पर निशाना, राजस्थान में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, कहा गिरती कानून व्यवस्था से पर्यटन और निवेश दोनों प्रभावित। शिवसेना ठाकरे गुट के सांसद विनायक राउत का राज ठाकरे पर निशाना, कहा सुपारी लेकर बोलते हैं राज ठाकरे। 1 रैंक 1 पेंशन के बकाया का 15 मार्च तक करना होगा भुगतान, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया समय। तमिलनाडु विधानसभा में जबरदस्त हंगामे के बीच राज्यपाल IN रवि का अभिभाषण, सत्तारूढ़ के सहयोगी दलों का हंगामा, राज्यपाल ने सदन से किया वॉकआउट। यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का भजन वायरल, कानपुर में भक्ति सत्संग में भक्ति में दिखे सराबोर। लोन घोटाला केस में चंदा कोचर और पति दीपक कोचर को जमानत, बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा दोनों की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं। हरियाणा के यमुनानगर में पुलिस चौकी पर हनुमान चालीसा का पाठ, हिंदू संगठनों ने कराया पाठ का आयोजन। उत्तर 24 परगना में जूट मिलों में 2 मजदूरों को किया गया बर्खास्त, मामले में कर्मियों का विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी। यूपी के बिजनौर में गन्ना के दाम को लेकर आरएलडी का प्रदर्शन, राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। पश्चिम बर्धमान में रुबेला टीकाकरण का अभियान शुरू, जिलाधिकारी ने सेंटर का उद्घाटन किया। वाराणसी में चाइनीज मांझा की बिक्री पर बच्चों ने किया विरोध, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर नारेबाजी की। कानपुर में यूनिवर्सिटी के वीसी के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन, भ्रष्टाचार के आरोप में फरार चल रहे कुलपति का किया सम्मान समारोह। औरैया में पुलिस अधीक्षक ने गरीबों को बांटे कंबल, रात में पैदल मार्च निकालकर लोगों की कर रहे हैं सुरक्षा।
भिवानी में हरियाणा कर्मचारी महासंघ का प्रदर्शन, पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे सरकारी कर्मचारी। मंडी में टोल प्लाजा को लेकर ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन, पंचायत वासियों के लिए टोल फ्री करने की उठा रहे मांग। बिहार के आरा में बुजुर्ग की ठंड लगने से मौत, अब तक गरीबों में प्रशासन की तरफ से कंबल का वितरण नहीं। भुवनेश्वर में सबसे कम तापमान 4.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज, बड़ी गलत। अंबाला में बढ़ती सर्दी से किसानों को होगा फायदा, कोहरे से गेहूं की पैदावार होगी अच्छी। वाराणसी में कड़ाके की ठंड, कोहरे की सफेद चादर से लिपटा बनारस। आगरा में घने कोहरे से कई ट्रेनें हुई लेट, रेल यात्रियों की लगी भीड़। टोंक में घने कोहरे के चलते 2 वाहनों की जबरदस्त भिड़ंत, सभी सुरक्षित। दिल्ली में छाया घना कोहरा, उड़ानों में हुई देरी, मौसम विभाग की रेड अलर्ट जारी। गुरुग्राम में घने कोहरे के चलते यातायात पड़ा धीमा, गाड़ियों की लंबी कतार। महोबा में कोहरे के चलते मस्जिद से टकराकर पलटा ट्रक, 1 की मौत 2 घायल। सुपौल में कोहरे के चलते 2 बाइक सवारों में टक्कर, दोनों गंभीर रूप से घायल। गया में अनियंत्रित वाहन ने 3 बाइक सवारों को रौंदा, मौके पर हुई तीनों की मौत। वाराणसी में शुभम गोल्डी मसाले प्राइवेट लिमिटेड ने लकी ड्रॉ का किया आयोजन, कंपनी डायरेक्टर ओम गोयंका मौजूद। लखनऊ में भारत के नामी गिनामी बोर्डिंग स्कूल्स का लगा एग्जीबिशन, सेमिनार के जरिए अभिभावक और छात्रों को दी गई अहम जानकारी। मैनपुरी में कैदी बने किसान ऑर्गेनिक खादों का प्रयोग कर उगा रहे हैं सब्जियां। महेंद्रगढ़ में हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हरीश कुमार का अनोखा आविष्कार, बनाया शुद्ध ऑक्सीजन देने वाली देसी मशीन, भारत सरकार से मिल चुका है पेटेंट। आईटीसी का बिंगो ब्रांड बना सनबर्न गोवा फेस्टिवल में ऑफिशियल पार्टनर, म्यूजिक फेस्टिवल के 16वें संस्करण की म्यूजिक कम्युनिटी को दिया समर्थन। नागपुर में अवैध संबंधों के शक में चली गोली, 1 की मौत, आरोपी फरार। लातेहार में कार और ट्रक की भीषण टक्कर, हादसे में 3 की मौत, 2 हुए घायल। गाजियाबाद में ऑटो चालक की मौत पर परिजनों का हंगामा, पुलिस पर लगाए पीट पीट कर मारने का आरोप। लखनऊ में इंडियन आर्मी में मेजर की गाड़ी में लगाई आग, दबंगों ने वारदात को अंजाम दिया। औरंगाबाद में पत्नी सहित 2.5 साल की बच्ची की गला घोंटकर की हत्या, पत्नी के चरित्र पर था शक। अमरोहा में महिला ने अपने ही वकील पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, आरोपी वकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बिहार के जमुई में अपराधियों ने 2 लोगों को मारी गोली, 12 घंटे में 3 लोगों की हो चुकी है हत्या। फर्रुखाबाद में ट्रक ने मारी टक्कर, बाइक में टक्कर, 2 लोगों की मौके पर ही मौत। उन्नाव में आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, बस की डीसीएम के टक्कर, 4 की मौत। कानपुर पुलिस ने छात्रा को सर से तन जुदा करने की धमकी देने वाले को किया गिरफ्तार, स्कूल में घुसकर दी थी धमकी। सहरसा में कोसी नदी किनारे से 17 वर्ष के छात्र का शव बरामद, ट्यूशन पढ़ाकर परिवार का करता था भरण पोषण। मुंबई में महिला के सामने लिफ्ट में अश्लील हरकत करता शख्स, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। आसनसोल में जला हुआ शव मिलने से सनसनी, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। धनबाद में दम घुटने से 2 की मौत, पुलिस कर रही है जांच। गोंडा में ट्रक की भीषण टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौत। गुरदासपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 1 सिपाही की मौत। जालंधर में पुलिस और लुटेरों में चली गोलियां, घटना में 1 सिपाही की मौत, 3 लुटेरे घायल। बिहार के सहरसा में 16 साल के बच्चे को पुलिस ने किया रेस्क्यू, रिश्तेदार ही निकले किडनैपर्स। मुरादाबाद में ट्रैक क्रॉस कर रहा युवक मालगाड़ी से कटा, मौके पर दर्दनाक मौत। कैमूर में गार्ड को गोली मार 13 लाख रुपए लूटे, आरोपी का स्केच जारी। चूरू में दम घुटने से 3 साल की मासूम समेत 3 लोगों की मौत, जांच जारी। सूरत में आवारा कुत्ते ने बच्ची पर किया हमला, गंभीर रूप से घायल। बिहार के बक्सर में जेल में बंद कन्हैया राज का गाना सोशल मीडिया पर वायरल, शराब पीने के जुर्म में जेल में हुआ था बंद, अब रिहा। बक्सर जेल में दारोगा से गुहार लगाने के लिए कन्हैया राज ने संगीत का लिया सहारा, कैमूर के रहने वाले कन्हैया के गाने सुनकर पुलिस वाले भी हुए मुरीद। कन्हैया राज के गाने सुनकर यूपी में बीजेपी के नेता शिलामणि त्रिपाठी ने गायक की मदद का ऐलान किया, मशहूर लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने भी गाने की जमकर तारीफ की। मध्य प्रदेश के सागर में खरीद केंद्र पर हजारों बोरियों में धान की जगह मिला भूसा, धोखाधड़ी का मामला दर्ज। पंजाब के 3 फरार कुख्यात बदमाश गिरफ्तार, एटीएस महाराष्ट्र ने मुंबई से पकड़े बदमाश। लातेहार में तेंदुए का आतंक, ग्रामीणों पर हमला कर घायल किया। मुजफ्फरपुर में व्यापारी से 50 लाख की मांगी रंगदारी, 3 अपराधी गिरफ्तार। दिल्ली पटना इंडिगो फ्लाइट के अंदर नशे में युवकों का हंगामा, आरोप में 2 गिरफ्तार। हरिद्वार में बदमाशों ने बंद फैक्ट्री में की चोरी, उड़ाए 35 लाख रुपए, आरोपी गिरफ्तार। कटिहार में ड्रीम प्रोजेक्ट नशा विमुक्ति अभियान, ग्रामीणों के बीच किया गया नुक्कड़ नाटक, साथ ही लगाया गया स्वास्थ्य शिविर। समस्तीपुर में बढ़ते अपराध पर प्रशासन का एक्शन, जारी की सभी बदमाशों की सूची। आसनसोल में 2 बस आपस में भिड़ी, ओवरटेक के दौरान हादसा।
देवघर में अवैध बालू खनन को लेकर विभाग की छापेमारी अभियान में कई ट्रैक्टर जब्त। किस्लम इलाके में लगी आग, मौके पर दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। मुजफ्फरपुर में बदमाशों ने शख्स की गोली मारकर हत्या की, घटना से पूरे इलाके में फैली सनसनी। वाराणसी में कंस्ट्रक्शन के दौरान स्टेडियम की ढही दीवार, कई गाड़ियां दबी। मुंगेर में फर्जी पत्रकार नशे में वायरलेस लेकर पहुंचा अस्पताल, डॉक्टर को दी बर्बाद करने की धमकी। फिरोजाबाद में झगड़ा सुलझाने गए सिपाही को युवकों ने पीटा, लाठी डंडों से मारकर चोटिल किया।